कुरान करीम कहता है सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा रकू नंबर 15 रकू नंबर 14 बताता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रब्बे करीम ने कई इम्तिहान लिए। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, बिकलिमा नहीं बिकलिमात प्लूरल जमा का सीगा, कई इम्तिहानात लिए। उन इम्तिहानों में है माल मेहमानों पे कुर्बान कर दो, कुर्बान कर दिया। अपने शरीर खार बच्चे और बीवी को लक्को दक के सहरा में छोड़ दो, छोड़ दिया। उन इम्तिहानात में है अब बच्चा आपके साथ चलने के काबिल हुआ है, फलम्मा बलग मअहु साया, अब चल सकता है, इसकी गर्दन पे छुरी चलाओ, रख दी। ये तो रब ने बचाया। नारे नमरूद जल रही है, वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए चिखा की आग है जो वहां जल रही है, इसमें आपको डाला जाएगा, चले जाओ। एक एक इम्तिहान हुआ। हजरत शेख मैं अभी तुर्की के सफर में था तो तुर्की में एक शहर है उर्फा, ये बिल्कुल शाम के सरहद पे है। मैंने उर्फा शहर में वो किला अपनी आंखों से देखा है जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ये उर्फा शहर है, ये बिल्कुल सीरिया के बॉर्डर पे है। वहां किला है नमरूद का, कितने हजार साल पहले का, उस पर 2 सतून मौजूद है। मुफ्ती साहब वो सतून आज भी कायम है। कहते इस सतून से पींग बांध के इन्होंने अंदर डाला था और जिस जगह डाला आज वहां पानी मौजूद है और उस पानी में मछलियां हैं। अच्छा एक अजीब तरतीब है, वहां की एक खुराक मिलती है मछलियों की, ये हमारे गंदम के दानों की तरह, वो हर बंदा खरीद लेता है। जैसे हम कबूतरों को गंदम डालते हैं ना मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा में, वहां उस गंदम को उठा के आप पानी में डालें तो इधर उधर की मछलियां एक दूसरे को आवाजें देकर जमा हो जाती हैं खाने के लिए। वो सतून आज भी मौजूद है, इतने ऊंचे हैं वो सतून, आज भी देखें तो बंदे के सर पे टोपी हो तो गिर जाए। वहां से नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांध के आग में डलवाने का कहा था। ये सारे इम्तिहान हजरत इब्राहीम ने कामयाब किए। कुरान कहते हैं फ़अतम्महुन, तमाम इम्तिहानात पास किए। तो रब्बे करीम ने पूछा इब्राहीम इनाम में क्या चाहिए? सुने, हजरत इब्राहीम ने जवाब अर्ज किया, मेरे मौला इम्तिहान तूने लिए, पास मैंने किए, अब चीज मैं मांगूंगा, अता तू करेगा। बता इब्राहीम क्या चाहिए? ए रब्बे जलील मुझे चाहिए वो अपनी नस्ल में जो तेरे कायनात में भी अकेला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी नस्ल से कर दे। हजरत इब्राहीम ने मांगा तो रब्बे करीम ने क्या वादा? कुरान करीम कहता है हजरत इब्राहीम ने यूं अर्ज किया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मौला वो चाहिए जो इन्हें कुरान की, दीन की, इस्लाम की, शरीयत की, मजहब की तालीम दे। गोया वो तेरे खजाने में भी एक है। अल्लाह ने दे दिया, लेकिन इससे एक जुमला तो साबित हुआ ना कि मेरे नबी आए नहीं थे, आने से पहले रसूलुल्लाह को दुनिया जानती थी। हालांकि यहाँ आने से पहले कोई नहीं जानता, हुज़ूर पाक को आने से पहले जाना जा रहा है। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे दिए, हजरत इसहाक हजरत सारा से दिया, हजरत इस्माइल हजरत हाजरा से दिया। हजरत इसहाक की नस्ल से हजारों अंबिया हैं, कई ऐसे नबी भी हैं जहां 4-4 5-5 पीढ़ियां नबी हैं। मसलन हजरत यूसुफ नबी, वालिद हजरत याकूब नबी, वालिद हजरत इसहाक नबी, वालिद हजरत इब्राहीम नबी, 4-4 पीढ़ियां नबी हैं। और हजरत इसहाक की नस्ल से ऐसे खुशकिस्मत मर्द व ख़वातीन आए हैं, किसी का वालिद नबी है तो भाई नबी है, भाई नबी है तो शोहर नबी है, शोहर नबी है तो बेटा नबी है, बेटा नबी है तो फिर उसका जो है ना क्या कहते हैं खामन नबी, पूरी तरतीब। मसलन हजरत लैया है, तौरात उठाइए, हजरत लैया वो खुशकिस्मत खातून है जिनके वालिद हजरत याकूब हैं, जिनके भाई हजरत यूसुफ हैं, जिनके खामद हजरत अयूब हैं, जिनके बेटे हजरत जुल्कुफल हैं। 4 रिश्ते नबुव्वत के। अल्लाह पाक ने दिया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बड़े भाई में, एक रिवायत में हजरत इसहाक छोटे भाई हैं, लेकिन जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की निस्बत अपनी जगह, जब बारी आई रसूलुल्लाह की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में अकेले मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर पाक नहीं आए, आने से पहले हुज़ूर पाक का चर्चा है।